T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में अब 50 से भी कम दिन बाकी बचे हैं। इसमें पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क के नए बिल्ड होने वाले स्टेडियम में रखा गया है, तो इसके हवाले से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी जो रिसेंटली इफ्तार डिनर किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, वहां पर एक अनोखी फरमाइश जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सामने रखी थी। और उस फरमाइश के मुताबिक पाकिस्तान 9 जून को भारत की धज्जियां जो है वो उड़ा सकता है। और वो अनोखी फरमाइश क्या थी, पाकिस्तान क्रिकेट कैसे धज्जियां उड़ा सकता है, ये आज की वीडियो में आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले भारत के हरभजन सिंह साहब, और बड़े तगड़े नाम हैं, लीजेंडरी खिलाड़ी हैं और बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो ख़ास किस्म की जो मोहब्बत है ये रखते हैं, खिलाफ कह लें या पाकिस्तान से मोहब्बत ख़ास किस्म की ये रखते हैं। शुएब अख्तर के साथ इनकी बड़ी यारी दोस्ती है। उन्होंने भारत के जो सूर्या कुमार यादव हैं उनके हवाले से ये बात की है कि जनाब ये तो AB डिविलियर का जो बेटर वर्जन है वो है, और जो रेंज ऑफ शॉट्स सूर्या कुमार यादव के पास है वो शायद AB डिविलियर्स के पास भी उस तरह से नहीं थी। तो अब भारतीय मीडिया को अगर इस स्टेटमेंट के बाद देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में जब पाकिस्तान और भारत का टाकरा होगा और वहां पर AB डिविलियर का बेटर वर्जन खेल रहा होगा तो देन ऑब्वियसली पाकिस्तान का चांस ही पैदा नहीं होता, और पाकिस्तान के बॉलर्स को जो धुलाई सूर्या कुमार यादव करेंगे वो कभी किसी ने तारीख के अंदर की नहीं होगी। लेकिन अगर फैक्ट्स को चेक किया जाए तो फिर सूर्या कुमार यादव भारतीय लेजेंड के मुताबिक बेटर वर्जन हो सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट पाकिस्तान वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। उनके ओवरऑल अगर T20 स्टैट्स को देखा जाए कि 60 मैचेस उन्होंने खेले, 57 इनिंग्स के अंदर उन्होंने बैटिंग की, 10 दफा नॉट आउट रहे और 57 इनिंग्स में 4 हंड्रेड्स जो हैं वो उन्होंने स्कोर किए। 171.55 का उनका स्ट्राइक रेट था। और मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर ये बड़ा जनाब खतरनाक किस्म का स्ट्राइक रेट है। एवरेज 45.55 रन उन्होंने स्कोर किए, 2141। अगर तो इनके ओवरऑल T20 स्टैट्स जाने जाएं तो बेहतरीन भाईजान, ये तो किसी टीम को छोड़ता ही नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ इनके स्टैट्स को निकाला जाए तो 4 मैचेस ये पाकिस्तान के खिलाफ खेले, इन 4 मैचेस में 4 दफा ही इनको बैटिंग करने का मौका मिला और सिर्फ 18 रन जो हैं वो हाईएस्ट स्कोर है इनका अगेंस्ट पाकिस्तान। जबकि टोटल 4 मैचेस के अंदर जो इन्होंने रन स्कोर किए हैं वो हैं 57 और 14.25 इनकी एवरेज निकलती है। जबकि वो स्ट्राइक रेट जो 171.55 का था अगेंस्ट ऑल टीम्स, वो पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 123.91 है। और जो इन्होंने 4 मैचेस खेले 2021 के वर्ल्ड कप में पहली दफा पाकिस्तान का सामना किया, और T20 क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, 8 गेंद खेलकर 11 रन स्कोर किए। 2022 के एशिया कप का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेले, 18 गेंदों के ऊपर 18 रन स्कोर किए। 2022 का ही एशिया कप का दूसरा मैच जो सुपर 4 राउंड का था, इसमें 13 रन स्कोर किए 10 गेंदों के ऊपर। जबकि 2022 में 15 रन स्कोर किए इन्होंने 10 गेंदों के ऊपर। सो पाकिस्तान के खिलाफ जो सूर्या कुमार यादव हैं वो ज्यादा परेशान पाकिस्तानी बॉलर्स को नहीं कर पाए। सो भारतीय मीडिया के मुताबिक ही इज डेंजरस, बट अगेंस्ट पाकिस्तान स्टैट्स चेक किया जाए तो भाईजान ये AB डिविलियर का बैटर वर्जन जो है वो नजर नहीं आता। सो इस जो हरभजन सिंह की स्टेटमेंट है और भारतीय मीडिया इसके ऊपर जो बात कर रहा है, इसकी बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। लेकिन अब चलते हैं, जो पाकिस्तान और भारत का मुकाबला खेला जाना है 9 जून को। सबसे पहले तो यह है कि आर्मी चीफ की स्टेटमेंट से भी पहले इस मुकाबले की जो सिग्निफिकेंस है वो अगर आपके सामने रखूं तो ICC ने, चूंकि ये नया स्टेडियम बिल्ड किया है, ICC फिर जितना पैसा लगाता है उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की जो चाह है वो भी रखता है। तो ICC ने पहला काम तो ये किया कि जो VIP एरियाज थे उनकी बुकिंग के लिए जो टिकट होल्डर्स थे या जो टिकट की खरीदारी करना चाहते थे, पहले तो इन्होंने कहा कि बैलेट के थ्रू होगी। आप विड्रॉ, आपका जो नाम है वो ड्रॉ के थ्रू निकलेगा, किसी को भी पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर टिकट नहीं मिलेगी। तो अब इन्होंने ये किया कि उन सब लोगों को जो पाकिस्तान और भारत के मैच की टिकट्स खरीदने की कोशिश कर रहे थे उनको ये कहा कि आपको पाकिस्तान और भारत के VIP बॉक्सेस जो हैं उनकी टिकट मिल जाएगी, लेकिन आपको करना यह है कि जितनी कैपेसिटी और जितनी पैसे की आप टिकट पाकिस्तान और भारत के मैच की खरीदेंगी
उतने ही पैसे और उतनी कैपेसिटी की जो टिकट है वो आपको बाकी मैचेस जो न्यूयॉर्क के स्टेडियम में खेले जाने हैं उनमें से किसी एक मैच की खरीदनी पड़ेगी। सो दैट मींस कि आईसीसी को भी ये पता है कि पाक भारत मैच को टिकट खरीदने के लिए जो क्रिकेट शायकीन है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके अलावा एक खबर जो अमेरिकन न्यूज़पेपर ने दी थी उसके मुताबिक जो रीसेल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर टिकट ब्लैक होकर बिकती है, वहां पर वो टिकट जिसकी कीमत आईसीसी ने $400 तक रखी थी उसकी जो जनाब कीमत है ब्लैक मार्केट के अंदर वो 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस तक चली गई थी। सो इस तरह से पाकिस्तान और भारत के मुकाबले को शायकीन क्रिकेट देखना चाहते हैं। तो जब शायकीन क्रिकेट देखना चाहते हैं तो देन ऑब्वियसली जो एनर्जी है वो पाक भारत क्रिकेट शायकीन की एक अदर लेवल के ऊपर चली जाती है। सो इस अदर लेवल के बारे में दो स्टेटमेंट जो हैं वो 2023 के वर्ल्ड कप से पहले आई थी। एक पाकिस्तान से आई थी और एक जनाब इंडिया से आई थी और एक जो स्टोरी है वो मैंने शेयर करनी है। सो अगर पाकिस्तान की स्टेटमेंट की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान ने यह कहा था कि 2021 में जब हमने पहली दफा T20 वर्ल्ड कप में या किसी भी तर्ज के वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त दी तो लोगों ने कहा कि जनाब हमने आज वर्ल्ड कप जीत लिया। हालांकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाकर हारा था लेकिन लोग बड़े खुश थे, लोगों ने अप्रिशिएट किया था। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने कहा था कि भाई हमारा वर्ल्ड कप जो है वो हो गया है। 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से हारता है लेकिन पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचता है, लेकिन क्रिकेट शायकीन जो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन थे वो खुश नहीं थे क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के हाथों हारा था। उसके बाद जनाब 2023 के वर्ल्ड कप से पहले एक इवेंट के दौरान जो अनिल कुंबले भारत के लीजेंडरी बॉलर थे और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स दैट द वर्ल्ड हैव प्रोड्यूस्ड, तो इन्होंने ये कहा था कि जनाब हमें ये कहा जाता था कि चाहे आप कीनिया से हार जाना, यानी कि पाकिस्तान के मुकाबले पर आप कीनिया से हार जाना लेकिन पाकिस्तान से मैच नहीं हारना। सो पाकिस्तान और भारत के मैच में यहां तक इमोशन जो हैं वो अटैच होते हैं। इसके अलावा अजय जडेजा गालिबन भारत के एक विकेट कीपर बैट्समैन हुआ करते थे, इनकी एक स्टेटमेंट थी। अब आई एम नॉट श्योर ये ना हो कि किसी और ने दियो तो आप कह दें कि जनाब आपको तो याद ही नहीं रहा। अजय जडेजा, मुझे जितना 90% श्योर है अजय जडेजा था, 10% पे मैं फंस रहा हूं। तो अजय जडेजा ने यह कहा था कि जनाब मैं जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता था तो जानबूझकर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे ना उनको जाके कंधे मारता था और कंधे मार के पता क्या कहता था, रात को खाना क्या, कौन सी मूवी देखें, बाहर आउटिंग के लिए कहां जाएंगे। लेकिन मेरा लहजा ऐसा होता था कि वो कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा होता था उसको लग रहा होता था कि ये शायद गुस्से के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से लड़ रहा है। और फिर उन्होंने ये कहा कि मेरी परफॉर्मेंसेस इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन ऑडियंस मुझे मोहब्बत करती थी, इंडियन क्रिकेट फैंस मुझे लव करते थे क्योंकि मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ जो टक्कर है वो लेता था। लेकिन रियलिटी ये होती थी कि मैं टक्कर मारकर सिर्फ उनको ये पूछ रहा होता था कि भाईजान राती खवाना कीजिए, भाईजान राती मूवी केड़ी भी नहीं, भाईजान राती जाना कितने। सो इस तरह से जो इमोशंस हैं वो अटैच्ड होते हैं। सो इन्हीं इमोशंस में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इफ्तार डिनर के ऊपर कि भाईजान किसी दूसरी टीम से हार भी जाएं, किसी दूसरी टीम से कभी हार भी जाएं ज़्यादा दुख नहीं, लेकिन भारत से नहीं हारना कभी भी। सो इस तरह से जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको बकअप जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने किया है। अब अगर तो 9 जून को पाकिस्तान हारता है तो देन इंडियन फैंस तो एंजॉय करेंगे और फिर पाकिस्तान को रगड़ा लगाएंगे, जिसमें आर्मी चीफ साहब को भी रगड़ा लगेगा कि जनाब आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन अगर पाकिस्तान जीत गया तो देन जनाब फिर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी ये बात करेंगे कि आर्मी चीफ ने जो एक बकअप किया था खिलाड़ियों को, उस बकअप का ये फ़ायदा हुआ है कि पाकिस्तान ने बाउंस बैक जो है वो इंडिया के खिलाफ किया है। लेकिन अगर T20 क्रिकेट की रिसेंट हिस्ट्री पाकिस्तान और भारत की देखी जाए तो 2021 के वर्ल्ड कप से आप शुरू करें, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। 2022 के एशिया कप में पहला मैच भारत जीता है, दूसरा मैच सुपर 4 राउंड का पाकिस्तान जीत जाता है, मुश्किल फंसा हुआ मैच पाकिस्तान ने जीता। 2022 के T20 वर्ल्ड कप का जो मैच था वो पाकिस्तान एक लम्हे पर जीता हुआ था जब 18 गेंदों के ऊपर 48 रन चाहिए था, या जब 8 गेंदों के ऊपर जनाब गालिबन 28 रन चाहिए था, लेकिन वो जो 2 छक्के हारिस रऊफ को लगे और लास्ट ओवर के अंदर 16 रन जो हैं वो मोहम्मद नवाज को लगे तो पाकिस्तान वो मैच हार गया था। लेकिन कांटे का मुकाबला जो है वो रीसेंट पास्ट में
T20 क्रिकेट की हद तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान देखने को मिला है। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान के पास 3 नए नाम आए हैं, या ये कह लें कि एक नया नाम और 2 पुराने नाम दोबारा से इंक्लूड हुए हैं, तो ये दोनों नाम भारत के खिलाफ परफॉर्म करने की जो सलाहियत है वो रखते हैं। प्लस उस्मान खान एक नया लड़का है। उस्मान खान भारत के खिलाफ नहीं खेला हुआ या इंटरनेशनल क्रिकेट अभी नहीं खेला हुआ, तो मे भी उस दिन उसका जो चांस है वो लग जाए और वो पाकिस्तान के लिए लकी साबित हो और उस दिन वो पाकिस्तान को जो कामयाबी है वो दिलवा दे। सो इस तरह से पाकिस्तान जनाब जो T20 वर्ल्ड कप का पाक भारत टाकरा है वो जीतने की सलाहियत मुकम्मल रखता है। लेकिन ऑन पेपर चीजें समटाइम्स विजिबल नजर आ रही होती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जब चीजें हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि नया स्टेडियम होगा, नए कंडीशन होगी, नई तर्ज का एनवायरनमेंट होगा। मे बी जनाब उस दिन उस तरह से जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन फिर भी ऑन पेपर इस वक्त ये लग रहा है कि पाकिस्तान भारत को शिकस्त देने की जो सलाहियत है वो रखता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।